प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन हिंदी शिक्षण व्यवस्था में पुनः एक बार आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए है और इस वीडियो में हम गद्य गरिमा के पहले पाठ राष्ट्र के स्वरूप का अध्ययन करेंगे। ध्यान दें विद्यार्थियों, वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखा गया यह पाठ बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। एक उदाहरण से समझ लें कि पिछले 2020, 19, 18 तीनों वर्षों में इस पाठ से प्रश्न पूछा गया है। तो इसी से आप समझ लें पाठ की उपयोगिता और महत्ता। उसको जानने से पहले आप ये जानें कि गद्य गरिमा से जो प्रश्न आते हैं उसके स्वरूप क्या होते हैं और कितने अंकों का होता है। तो जो प्रश्न आता है उसमें सबसे पहले लेखक का साहित्यिक परिचय आता है। कक्षा 10 तक आप जीवन परिचय लिखे, जन्म समय मृत्यु समय, परंतु अब इंटर के स्तर पर लेखक का साहित्यिक परिचय लिखना होता है। उसमें जन्म समय मृत्यु समय का उदाहरण देना, उल्लेख करना अनिवार्य नहीं है। इसमें लेखक की साहित्यिक विशेषताओं को लिखा जाता है। थोड़ी सी भूमिका बना करके लिखने के बाद भाषा शैली, हिंदी साहित्य में स्थान तथा रचनाएं डाल करके हम इस प्रश्न का उत्तर लिखते हैं। तो आइए तो इस प्रश्न के लिखने का स्वरूप जानते हैं। लेखक का साहित्यिक परिचय देते समय आप लिखेंगे कि वासुदेव शरण अग्रवाल हिंदी गद्य साहित्य के पुरातात्विक वेत्ता हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में पुरातात्विक विभागाध्यक्ष के पद पर रहते हुए इन्होंने कल्पवृक्ष और पृथ्वी पुत्र जैसी श्रेष्ठ रचनाएं लिखी। इसी पृथ्वी पुत्र निबंध संग्रह से हमारा जो पाठ है राष्ट्र का स्वरूप लिया गया है। भाषा शैली में इनकी भाषा शुद्ध संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली है। शैली के दृष्टिकोण से व्याख्यात्मक, विवेचनात्मक, विवरणात्मक तथा सूत्रात्मक इनकी प्रधान शैलियां हैं। इस प्रकार से 4 अंकों का साहित्यिक परिचय और 1 अंक की रचना होती है। इनके कुछ ही प्रमुख निबंध हैं जिनमें कल्पवृक्ष, पृथ्वीपुत्र, भारत की एकता, भारत भूमि, पाणिनिकालीन साहित्य के इतिहास आदि। इन गौरवशाली ग्रंथों की रचना के कारण ही वासुदेव शरण अग्रवाल का हिंदी साहित्य में श्रेष्ठ स्थान है। लेखक परिचय देने के बाद जो दूसरा प्रश्न का स्तर रहता है वह पाठ के गद्यांश पर आधारित प्रश्न होता है, जो देखिए यहाँ पर लिखा गया है 10 अंकों का होता है। और इस 10 अंक में 2 × 5 = 10 अंक। 2 × 5 का मतलब यह हुआ कि 2 अंक के 5 प्रश्न होते हैं। प्रत्येक प्रश्न अति लघु उत्तरीय रहते हैं जिनका उत्तर अधिकतम 25 शब्दों में देना रहता है। तो ये तो हो गया प्रश्न का स्वरूप। अब हम पाठ्य पुस्तक का सहारा लेकर के गद्यांश और गद्य पर विवेचना करेंगे। तो पाठ का नाम है राष्ट्र का स्वरूप। राष्ट्र का स्वरूप 3 भागों में विभक्त है पाठ के अकॉर्डिंग। पहला है भूमि, दूसरा है जन और तीसरी है जन की संस्कृति। राष्ट्र के स्वरूप को निर्मित करने में लेखक ने सबसे पहले भूमि की आवश्यकता बताई गई है। इसलिए हम लोग जैसे ही सुबह उठते हैं सबसे पहले हम धरती माँ का स्पर्श करते हैं, चरण वंदन करते हैं। हम खड़े हैं जिसका आधार धरती है, ये सृष्टि है जिसका आधार धरती है। तो किसी भी राष्ट्र के स्वरूप को निर्मित करने का जो सबसे पहला अवयव और तत्व है वह है भूमि। शास्त्रों में भूमि का उल्लेख करते हुए बताया गया कि माता भूमि पुत्रो हम। माता हमारी भूमि है और मैं उसका पुत्र हूँ। इस प्रकार से भूमि के महत्व को वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने दर्शाया। भूमि के बाद भूमि पर बसने वाला जन राष्ट्र के स्वरूप का दूसरा प्रमुख अंग है। जन देखिए, ना तो मनुष्य लिखे ना पुरुष लिखे, क्या लिखे? जन। जन का मतलब होता है जनन करना, जो जनन करे, जन उत्पत्ति करे, सृष्टि का निर्माता जन, वह राष्ट्र के स्वरूप का दूसरा अंग है। कैसा होना चाहिए जन, किस प्रकार से उसके कर्तव्य हैं, यह सब हम अपनी पाठ्य वस्तु में विधिवत समझेंगे। राष्ट्र के स्वरूप का जो तीसरा अंग है वह संस्कृति है। संस्कृति और संस्कृत में जन की संस्कृति, जो मनुष्य को सबसे विशेष बनाती है वो मनुष्य की संस्कृति होती है।
बाकी सभी कार्य जो मनुष्य करते हैं उसे अन्य पशु पक्षी कीट पतंग सब करते हैं, परंतु मनुष्य को मनुष्य बनाने वाला जो अंग है वह हमारी संस्कृति है, सभ्यता है। जैसे मनुष्य भोजन करता है, मनुष्य रहता है, उसी प्रकार से पशु कीट पतंग सब भोजन करते हैं, रहते हैं, परंतु मनुष्य अपनी संस्कृत सभ्यता के अनुसार भोजन करेगा, वस्त्र पहनेगा, रहेगा, व्यवहार मिलाएगा, परंतु पशुओं की कोई संस्कृति नहीं होती है, भोजन करते रहते हैं, अन्य कार्य भी करते रहते हैं, अर्थात वह संस्कृत सभ्यताहीन है। तो राष्ट्र के स्वरूप की जो सबसे प्रधान तीसरी विवृत्ति है वह है संस्कृति। अब हम पाठ्य पुस्तक के माध्यम से इसके कुछ गद्यांश को पढ़ते हैं और पढ़ करके आपको वीडियो के माध्यम से प्रश्नों के उत्तर का समाधान करते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आइए एक एक गद्यांश हम पढ़ करके आपको समझा रहे हैं। पहला गद्यांश भूमि पर आधारित है, जो बोर्ड परीक्षा 2019 में पूछी गई थी। वह है वासुदेव शरण अग्रवाल। देखिए कितनी श्रेष्ठ विवेचना कर रहे हैं पृथ्वी की। विज्ञान और उद्यम दोनों को मिलाकर राष्ट्र के भौतिक स्वरूप का एक नया ठाठ खड़ा करना है। राष्ट्र के स्वरूप को निर्मित करने के लिए विज्ञान और परिश्रम दोनों की आवश्यकता है। कुछ लोग परिश्रम तो करते हैं लेकिन ज्ञान पूर्वक नहीं करते हैं, विज्ञान पूर्वक नहीं करते हैं। तो विज्ञान पूर्वक कार्य करके, वैज्ञानिक पूर्वक कार्य करके हम अपने देश के भौतिक स्वरूप को निर्मित कर सकते हैं। यह कार्य प्रसन्नता, उत्साह और अधिक परिश्रम के द्वारा नित्य आगे बढ़ाना चाहिए। कार्य करते समय व्यक्ति प्रायः तनाव में, दबाव में रहता है, जिससे उसके कार्य में मौलिकता नहीं आती है, कार्य श्रेष्ठ नहीं हो पाता है। इसीलिए लेखक कह रहा है कि इस कार्य को करते समय प्रसन्नता, उत्साह और अथक परिश्रम की आवश्यकता है। हमारा यह ध्येय हो कि राष्ट्र में जितने हाथ हैं उनमें से कोई भी इस कार्य में भाग लिए बिना रीता न रहे। रीता का मतलब शेष न रहे। हर देशवासी को राष्ट्र को निर्मित करने के लिए अग्र होना चाहिए, आगे बढ़ चढ़ करके भाग लेना चाहिए। तभी मातृभूमि की पुष्कल समृद्धि और समग्र रूप मंडन प्राप्त किया जाता है। जब हम सभी देशवासी मिलकर के प्रसन्नता पूर्वक, उत्साह पूर्वक, वैज्ञानिक रूप से कार्य करेंगे तो हमारे राष्ट्र का गौरव बढ़ेगा, हमारा राष्ट्र विकसित होगा। यह पृथ्वी पर बसने वाले मनुष्य और भूमि की उपयोगिता बताई गई। अब इस गद्यांश पर आधारित प्रश्न का स्वरूप क्या है, इसको हम समझेंगे। जैसे यह गद्यांश प्रश्न पत्र में है, अब प्रश्न कैसे होगा, तो प्रश्न 5 होंगे, जिनमें सबसे पहला प्रश्न रहता है कि उपर्युक्त गद्यांश, सबसे सरल प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ पहला प्रश्न हो गया। प्रश्न संख्या 2, गद्यांश में कुछ पंक्तियां रेखांकित रहती हैं, उनकी व्याख्या करनी होती है। तो प्रश्न रहता है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। दूसरा प्रश्न हो गया। सभी प्रश्न 2-2 अंक के हैं, पहले ही बताया गया। प्रश्न संख्या 3, गद्यांश में किन विशेषताओं का वर्णन है, यह हो गया। चौथा प्रश्न, गद्यांश की भाषा शैली लिखिए। ठीक, और अंतिम प्रश्न है, गद्यांश का कोई शब्द दिया जाएगा और पूछा जाएगा इस शब्द के 2 अर्थ लिखिए, शब्द किस भाषा का है, आदि। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसके द्वारा आप अभ्यास करेंगे, आपको थोड़ी सी भी क्लिष्टता नहीं होगी, इसलिए क्योंकि 11th में मैंने सारे तरीके को सरलता पूर्वक बताया और आप लोगों ने किया है। उसी तरीके को आपको अपनाना है। बस आप पाठ्य पुस्तक खोलेंगे, हमारे द्वारा बताए गए
प्रमुख गद्यांशों पर आधारित प्रश्न बनाएंगे और लिखेंगे। प्रश्न का आधार हमने आपको दे ही दिया है। तो आज अब इस राष्ट्र के स्वरूप की भूमि पर आधारित कौन कौन से प्रमुख गद्यांश हैं, इसको हम संकेत पूर्वक लिख दे रहे हैं। आप इन पर आधारित प्रश्न बनाकर उत्तर लिखेंगे। जैसे पहला गद्यांश, है, संकेत में हम लिख दे रहे हैं, पुस्तक आप खोलेंगे समझ में आ जाएगा। भूमि पर डैश डैश करते हुए धर्म है, धर्म है। दूसरा इसका महत्वपूर्ण गद्यांश है, धरती माता बन जाते हैं। गद्यांश तीसरा है, बन जाते हैं। और जो भी हमने आपको पढ़ करके बताया, यह सबसे महत्वपूर्ण गद्यांश है, विज्ञान सकता है, सकता है। इस प्रकार से हम गद्यांशों को पढ़ेंगे भली भांति। फिर प्रश्न का स्वरूप आपको दिया गया है, इस प्रकार से आप प्रश्न बनाएंगे और उत्तर लिखेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। कल की वीडियो में हम पुनः आपको राष्ट्र के स्वरूप की जंग के महत्व को सारगर्भित सरल तरीके से पाठ्य पुस्तक के गद्यांशों को लेकर के बताएंगे। घर पर रहते हुए दिए गए कार्यों को अवश्य करें। अगर आप साथ में कार्य नहीं करेंगे, इकट्ठा करने का प्रयास करेंगे, नहीं कर पाएंगे, भारी बन जाएगा, तो आपका ज्ञान क्षीण हो जाएगा। इसलिए रोज वीडियो के साथ, PDF के साथ आप कार्य करते रहें।